राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है मकर संक्रांति। 14 तारीख को मकर संक्रांति का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में मकर संक्रांति पे बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, तो मुझे एक लोगों की कुंडली में डर महसूस होता है। बड़े सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता है, दीदी मैं सुहागन तो मरूंगी ना, दीदी मेरे हस्बैंड की तबीयत तो ठीक रहेगी ना, दीदी मेरे हस्बैंड को खांसी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी ना, दीदी मेरे हस्बैंड की आयु मुझसे लंबी है ना, दीदी मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहते हैं, मैं क्या करूं? तो अगर आपके साथ भी ये टेंशन, ये चिंता आपकी बनी रह रही है, या फिर आप आपके हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपके और आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। बड़े सारे लोगों की मैंने कुंडली में देखा है कि भैया तलाक तक की नौबत नहीं है, बट वो दोनों सेपरेट है, साथ नहीं रह रहे, लेकिन कुंडली में कहीं से कहीं तक तलाक नहीं है। तलाक नहीं होगा लेकिन आपस में बॉन्डिंग नहीं मैच कर रही है। तो अगर आपके और आपके हस्बैंड की बॉन्डिंग आपस में मैच नहीं कर रही है, आपकी विचार आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप एक मकर संक्रांति पे एक नियम आता है, उस नियम को पूरी साल करने से आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे होंगे ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि देखो, हमारे भी जितने भी देवी देवता हैं, चाहे भगवान राम को ले लो, चाहे श्री कृष्ण जी को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो आप, सबसे जो आइडल कपल बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं भोले बाबा और माता पार्वती। माता पार्वती ने जितनी बार भी आपने जन्म लिया है, माता पार्वती ने हर बार भोले बाबा को ही अपने पति रूप में स्वीकार किया है। आप हरतालिका तीज ले लो, हरियाली तीज ले लो, या फिर करवा चौथ का व्रत ले लो, सारे के सारे जो व्रत रखे जाते हैं, जो सुहाग से संबंधित व्रत होते हैं, वो माता पार्वती और भोले बाबा के संबंधित ही रखे जाते हैं। तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना बनने से अपने पति की तरक्की के लिए, अपने पति की सक्सेस के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने पति और आपके बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक नियम लेना है, और वो नियम होता है माता पार्वती को सिंदूर दान करने का नियम। बहुत सुंदर नियम है। कैसे कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपको माता पार्वती की एक प्रतिमा चाहिए होती है, या तो फिर आप डेली मंदिर में जाके भी कर सकते हो, लेकिन एवरीडे मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपके घर पे भी माता पार्वती और भोले बाबा की जो भी प्रतिमा है, आप उस प्रतिमा को ले लीजिए। प्रथम दिन थोड़ा तो प्रथम दिन थोड़ा सा ज्यादा कार्य करना पड़ेगा मकर संक्रांति पर, और अंत वाले दिन मतलब एंड वाले दिन आपको जो उद्यापन करना है तब थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है, पूरा का पूरा पता ही नहीं चलेगा नियम आपने लिया कैसे, चला कैसे गया। माता पार्वती की कोई भी प्रतिमा आपके घर पे है, बहुत सुंदर बात है। नहीं है तो मकर संक्रांति से पहले एक माता पार्वती की आप प्रतिमा लेके आइए। माता पार्वती की जब आप प्रतिमा लेके आएंगे मकर संक्रांति से पहले, तो याद रखिए माता पार्वती खड़ी ना हो, बैठी हुई माता पार्वती की प्रतिमा लेके, ये ऐसी भी लेके आ सकते हैं जिसमें भोले बाबा जॉइंट हो, वो दोनों प्रतिमा भी लेके आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी लेके आ सकते हैं कि माता पार्वती और भोले बाबा अलग अलग हों। और अगर प्रतिमा घर पे पहले से मौजूद है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मकर संक्रांति वाले दिन आपने इनको पानी से हल्का सा छिड़काव करना है, स्नानम 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 स्नान, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको संकल्प ले, देखो किसी भी व्रत को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी नियम को स्टार्ट करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प लेने के लिए क्या करना है, आपको हाथ में थोड़ी सी सामग्री रखनी है, हाथ में थोड़ी सी सामग्री रखनी है। सामग्री के रूप में आपको तिल का उपयोग करना है, ठीक है ना, तिल और एक सुपारी, थोड़ी सी दक्षिणा। तिल का उपयोग क्यों करना है? क्योंकि मकर संक्रांति पे तिल का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए हाथ में थोड़े से तिल लीजिए, एक सुपारी लीजिए, एक या दो का सिक्का या 11 रुपए लीजिए आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार आपने बोला। और उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान इस समय पे पुणे में है। आज मैं पूरी श्रद्धा भाव से मकर संक्रांति पे माता पार्वती को सिंदूर दान का नियम ले रही हूँ। माता पार्वती और भोले बाबा मेरा ये नियम संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें, और मैं पूरे साल भर माता पार्वती को सिंदूर दान करूंगी, जिससे मेरी सुहाग की उन्नति, तरक्की और मेरे सुहाग दीर्घ आयु हो, और मैं हमेशा सुहागन हूँ, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। जो भी सामग्री है वो माता पार्वती के चरणों में आपको, ये जो सामग्री है ये आपको चढ़ा देनी। अब आपको एक सिंदूर दानी लेनी, सिंदूर दानी नई होनी चाहिए,
पुरानी सिंदूरदानी नहीं होनी चाहिए, जो आपने अभी तक यूज नहीं करी वो सिंदूरदानी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि सिंदूरदानी पीतल की हो, चांदी की हो, ठीक है ना। अगर ऐसी नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक की ले सकते हो या फिर कांच की हो। अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही तो आप प्लास्टिक ले सकते हो, या फिर सिंदूर अगर आप घर पे बना सकते हो तो घर पे बना सकते हो, वो हल्दी वाला। नहीं तो सिंदूर लीजिए, आप उस सिंदूर को अपनी उंगली में आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद माता पार्वती को एक बार लगाना है, फिर दोबारा से सिंदूर, मतलब उसको अपने नहीं लगाना, पहले माता पार्वती को लगा दिया, फिर दोबारा से सिंदूर को सिंदूरदानी से उठाना है, फिर माता पार्वती की मांग में भरना है, फिर तीसरी बार सिंदूर लेना है, माता पार्वती की मांग में भरना है। अब जो उंगली में आपके सिंदूर बच गया है, जो भी बच गया है, वो आप अपने मांग में भर के सिंदूरदानी बंद करके रख दोगे। इस सिंदूरदानी से पूरे साल भर आपको सिंदूर यूज नहीं करना, इस सिंदूरदानी को झूठा नहीं करना, माता पार्वती को ही सिंदूर चढ़ाना है। जो उंगली में बचा रह जाता है तीसरी बार सिंदूर लगाने के बाद, वो सिंदूर आपको लगाना होता है। पूरी साल भर आपको यही करना है। डेली में जैसे आप पूजा कर रहे हो ना, जैसे भी पूजा कर रहे हो, बस माता पार्वती और भोले बाबा की जो प्रतिमा आप लोगों ने ले रखी है वो अपने मंदिर प्रांगण में रखी, बस सिंदूर चढ़ाया, दैट्स इनफ। इस दिन आपको थोड़ी सी जैसे कि तिल का भोग जरूर लगाना चाहिए, गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए, खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। और जब आप ये 365 दिन करें, अब आप कहोगे दीदी पीरियड में कैसे करें, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में इस नियम को कैसे करना है, ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है, हम जब आप इसका उद्यापन करेंगे, जब 365 दिन पूरे हो जाएंगे, अगले साल जब आप मकर संक्रांति पे इसका उद्यापन करेंगे, तो थोड़ा सा सुहाग का सामान, मेहंदी हो गई, चुन्नी हो गई, या फिर साड़ी हो गई, भोले बाबा जी के लिए एक जोड़ी वस्त्र हो गए, धोती कुर्ता का पजामा हो गया, वो माता पार्वती और सिंदूरदानी, नई सिंदूरदानी खरीद के, वो जो पुरानी सिंदूरदानी वो तो आपको अपने पास रखनी है, नई सिंदूरदानी खरीद कर माता पार्वती से स्पर्श करके थोड़े से तिल और थोड़े से लड्डू के साथ वो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर अपने किसी मान्य को दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपको उसका उद्यापन करना है। बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि किसी भी चीज का प्रारंभ करने से पहले उसका प्रारंभ करने के बाद उसका उद्यापन किया जाता है। तो अब बात आती है कि 5 या 7 दिन हम लोग पीरियड्स में भी होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी पीरियड्स की ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल आपके 5 दिन पीरियड्स हो रहे हैं, तो 5 दिन आप माता पार्वती की किसी भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करोगे। 5 दिन के बाद जब आप पूजा करने के लिए जा रहे हो, तो सुबह भी आपने सिंदूर लगाया, शाम को भी सिंदूर लगाया, सुबह भी सिंदूर लगाया, सब जो 5 दिन छूट गए हैं, अगले 5 दिन 2 बार सिंदूर लगा के सुबह शाम आप उन 5 दिनों का नियम जो है वो पूरा करोगे। बहुत समझ में आ गई। पीरियड्स के 5 दिन या 7 दिन आपको छूट गए, तो अगले 7 दिन तक आप सुबह और शाम 2 बार सिंदूर लगाओगे, तब जाके ये जो नियम है ये पूरा आप करोगे। नियम प्रारंभ करने से पहले संकल्प जरूर लीजिए। आप देखोगे कि आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप देखोगे कि आपके हस्बैंड और वाइफ में बॉन्डिंग और आपके हस्बैंड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। आपके हस्बैंड का जो काम रुका पड़ा था वो बहुत चल रहा है। उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छा नियम है जो आप ले सकते हो। सदा सुहागन के लिए नियम ले सकते हो। माइंड में हस्बैंड को लेके कोई नेगेटिव थॉट आते हैं तब भी आप ये वाले नियम ले सकते हो। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो उसको किस फील्ड का बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए तो कौन से सेक्टर में जॉब करनी चाहिए, कौन सी ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए उसकी कुंडली के अनुसार कि वो सक्सेसफुल हो। और आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो क्या करना चाहिए, शादी का योग कब बन रहा है आपकी कुंडली में, क्या सरकारी नौकरी का योग है, क्या इंडिया के बाहर जाने का योग है, संतान प्राप्ति का योग कब है, घर लेने का शुभ मुहूर्त कब है, घर लेने का योग आपकी कुंडली में कब है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। ये नंबर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए नहीं दिया हुआ। पूरी कुंडली आपको फोन पे बताई जाएगी, लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।